हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। ये श्रीलंका दक्षिण एशिया स्थित देश है। ये हमारी इंडिया करंट मैप देख लीजिए आराम से। मान लो ये भारत का मैप है। यहाँ के नीचे की साइड के अंदर यहाँ पर आपका ये श्रीलंका स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रीलंका की बात करते हैं। तो श्रीलंका का क्या है आधिकारिक नाम? श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य दक्षिण एशिया में हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित एक द्वीपीय देश है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से मात्र 32 किलोमीटर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था, जिसे 1972 में बदलकर लंका तथा 1978 में इसे आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। श्रीलंका में वेदास जनजाति पाई जाती है। पार्क जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य में ही है। श्रीलंका और भारत के बीच राम सेतु भी है। हम चलते हैं। तो श्रीलंका समाजवादी जनतांत्रिक गणराज्य, ये इस तरीके से आपको कुछ श्रीलंका की लैंग्वेज दिखेगी। ये इस तरीके से। अब हम बात करते हैं तो ध्वज के। तो ये आपके सामने श्रीलंका का ध्वज है। श्रीलंका का ध्वज होने के साथ साथ ये है कुल चिन्ह। ये श्रीलंका का कुल चिन्ह है और ये श्रीलंका का ध्वज है। अब हम बात करते हैं तो श्रीलंका का राष्ट्रगान की। तो राष्ट्रगान है श्रीलंका माता। श्रीलंका क्या है राष्ट्रगान इनका? श्रीलंका माता। हिंदी में कहे तो माँ श्रीलंका। अब ये दिख रहा है आपको ग्लोब। इस ग्लोब के अंदर आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कि श्रीलंका की स्थिति को इस हरे कलर से डिनोट किया गया है। ये हमारा प्यारा भारत, ये यहाँ पे आके श्रीलंका, फिर नीचे ये पूरा समुंदर है। तो राजधानी है श्रीलंका की श्री जयवर्धनपुर कोट्टी। कोलंबो कार्यकारी और न्यायिक राजधानी है इसकी। सबसे बड़ा नगर है श्रीलंका का कोलंबो। भाषाएं इसके अंदर दो तरीके की बोली जाती है, सिंहली और एक तमिल। अंतर्जातीय संवाद के लिए प्रयुक्त भाषा अंग्रेजी है। निवासी यहाँ के श्रीलंकर हैं। सरकार किस प्रकार के यहाँ पर? एकात्मक राज्य, अर्ध अध्यक्षीय प्रणाली, गणराज्य। राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे, लेकिन अब इन हालातों से देखते हुए इन्हें हटा दिया गया है। नए प्रधानमंत्री बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। यहाँ पर देखते हैं तो स्थापना यूनाइटेड स्वतंत्रता इसको कब मिली थी? यूनाइटेड किंगडम से 4 फरवरी 1948 को। गणराज्य ये बना 22 मई 1972 को। क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल इसका ये लिखा हुआ ये 122 है। ये कुछ भाषा लिखी हुई है जो आप देख लेना भाई, मेरे को समझ में नहीं आ रही है। मैं सीधा सीधा बोल देता हूँ, ये मेरे को नहीं आती। तो जल का प्रतिशत देखा जाए यहाँ पर तो 4.4 है। जनसंख्या 2009 जनगणना 53 और जुलाई 2008 जनगणना 21,324,72791। सकल घरेलू उत्पाद GDP का प्राकलन भी यहाँ पर किया गया है। मुद्रा यहाँ पर कौन सी चलती है? श्रीलंकाई रुपया। स्थल मंडल में श्रीलंकाई मानक समय मंडल। इंटरनेट TLD यहाँ पर क्या है? LK। अब हम बात करते हैं श्रीलंका के इतिहास की। तो श्रीलंका का पिछले 5000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है। 1,25,000 वर्ष पूर्व यहाँ मानव बस्तियाँ होने के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से कितने ईसाई पूर्व में चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय रचित बौद्ध ग्रंथ प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंहल वंश का शासन रहा है। समय समय पर दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी आक्रमण भी इस पर होता रहा। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। 16वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका में अपना व्यापार स्थापित किया। देश चाय, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी सहित अन्य मसालों का निर्यातक बन गया। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास अपना दुर्ग बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व आसपास के इलाकों में बना लिया। अगर हम बात करें तो आसपास को इंग्लिश में हम बोलेंगे विसिनिटी। कुछ वर्ड आपको याद होना चाहिए, विसिनिटी। तो श्रीलंका के निवासियों में उनके प्रति घृणा कर घर कर गई। उन्होंने डच लोगों से मदद की
अपील की कि पुर्तगालियों पर हमला बोला और उन्हें मार गिराया, लेकिन इसका असर श्रीलंका पर भी हुआ और उन पर डचों ने और ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे। अब तक अंग्रेज़ों का ध्यान भी इस पर गया। नीदरलैंड पर फ्रांस के अधिकार होने के बाद अंग्रेज़ों को डर हुआ कि श्रीलंका में डच इलाकों पर फ्रांसीसियों का अधिकार हो जाएगा। तदुपरांत उन्होंने डच इलाकों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। उसी के आते आते तटीय इलाकों पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था और अंतिम राज्य कैंडी के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह संपूर्ण श्रीलंका पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। द्वितीय विश्व के बाद 4 फरवरी को देश को यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता मिली। अब करते हैं श्रीलंका के भूगोल के बारे में बात। तो हिंद महासागर के उत्तरी भाग में स्थित इस द्वीप राष्ट्र की भूमि केंद्रीय पहाड़ों तथा तटीय मैदानों से मिलकर बनी है। वार्षिक वर्षा यहाँ पर अच्छी खासी हो सकती है। वार्षिक तापमान का औसतन मैदानी इलाकों से कितने डिग्री सेंटीग्रेड तथा नोवियर इलिया के इलाकों में डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस देश का विस्तार किग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होने तथा चारों ओर समुद्र से घिरे होने की वजह से एक उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र है। यहाँ की औसत सापेक्षिक आर्द्रता दिन में % से लेकर रात में 10% तक हो जाती है। अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के विभाग की, तो श्रीलंका को अंदर बहुत सारे विभाग है। उत्तरी विभाग, उत्तर मध्य, उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्वी, उवा, पश्चिमी, दक्षिणी, इसी प्रकार से बहुत सारे श्रीलंका के विभाग हैं। उन विभागों की बात करते हैं तो प्रशासकीय रूप से श्रीलंका 9 प्रांतों में बटा हुआ। इन 9 प्रांतों में कुल 24 जिले हैं। इन जिलों के तहत मंडलीय सचिवालय आते हैं और इनके घटक इकाइयों को ग्राम सेवक खंड कहते हैं। यहाँ पर ये राज्य के साथ उनकी राजधानी और जिले बड़े दे रखे हैं। और जनवृत्त की देखें तो जातीय समूह यहाँ पर श्रीलंका में कौन कौन सी जाति निवास करती है उसके बारे में अगर हम देखते हैं तो सिंहली करती है 74%, मूर 7.5%, तमिल 18% और अन्य 0.5%। यह देश एक बहुजातीय तथा बहुधार्मिक है, ऐसा देखने को लगता है, लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारा तमिलियों का जीनोसाइड हुआ है, ऐसा मानने में आ रहा है, सुनने में भी आ रहा है। यहाँ के निवासियों में तो 74% सिंहली और 18% तमिल, 6% ईसाई कितने हैं यह और 2% अन्य जातीय मूल है। जातीय संघर्ष की बात करें तो श्रीलंका एक गृह युद्ध श्रीलंका में बहुसंख्यक सिंहलों और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच 23 जुलाई 1983 से आरंभ हुआ गृह युद्ध है। मुख्यतः यह श्रीलंकाई सरकार और अलगाववादी गुट लिट्टे के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध है। ये लिट्टे जो गुट है यह आपके जाफना में पनपा था। 30 महीनों के सैन्य अभियान के बाद मई 2009 में श्रीलंकाई सरकार ने लिट्टे को परास्त कर दिया। लगभग 25 वर्ष तक चले इस गृह युद्ध में दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे गए और यह युद्ध द्वीपीय राष्ट्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए घातक सिद्ध हुआ। लिट्टे द्वारा अपनाई गई युद्ध नीतियों के चलते 32 देशों ने इसे आतंकी गुटों की श्रेणी में रखा, जिनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ के बहुत सदस्य राष्ट्र और अन्य कई देश हैं। 1/4 सदी तक चलते इस जातीय संघर्ष में सरकारी आंकड़ों के अनुसार ही लगभग 80,000 लोग मारे गए।